हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। हमने पार्ट 1 डिस्कस कर चुके थे एज बेस्ड प्रॉब्लम का, मीन्स आयु से संबंधित प्रॉब्लम्स का। आज का वीडियो में हम लोग टाइप 2 देखेंगे, लेकिन थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या देखा था। पार्ट 1 में सबसे बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, मीन्स स्टार्टिंग लेवल से था, और उसमें ये बताया था कि अगर किसी भी 2 या 2 से अधिक लोगों का एज मिला करके दिया जाए या इंडिविजुअल दिया जाए और उन दोनों के बीच के रिलेशंस बता दिया जाए तो सॉल्व कैसे करते थे। तो अगर हमारे नए सब्सक्राइबर या नए स्टूडेंट्स आते हैं देखते यूट्यूब का, तो पार्ट 1 को ज़रूर देखना, क्योंकि पार्ट 1 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अब हम लोग देखते हैं पार्ट 2 प्रॉब्लम। पार्ट 2 प्रॉब्लम में टाइप 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 में क्या कैसे टाइप ऑफ प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। जैसे कि जब भी अगर 2 व्यक्ति के बीच का रिलेशंस बता दिया जाए, रिलेशंस मीन्स यहाँ पे हम ये कहेंगे कि उन दोनों के एज का डिफरेंस कितना है, या उन दोनों में एक दूसरे से कितना छोटा या कितना बड़ा है। तो ऐसे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को टाइप 2 में हम कंसीडर कर रहे हैं, और इसको बनाने का तरीका देखते हैं। तो ठीक है, आइए क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हमने मैथमेटिकल टर्म में क्वेश्चंस को राइट डाउन किया हूँ, तो मैथमेटिकल में कैसे लिखा वो देखिए, a माइनस बी। इसका मतलब हुआ कि a जो है वो b से बड़ा है, क्योंकि a से माइनस हो रहा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो a जो है वो 30 इयर्स बड़ा है b से, तो हम लोग इसको मैथमेटिकल टर्म में ऐसे लिखा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 ईयर्स। और उन दोनों के बीच का रिलेशंस, जैसे a/b इज इक्वल टू 8/3। अगर ये क्वेश्चंस दिया जाए और आपसे ये पूछा भी जाए इसमें कि a का प्रेजेंट टाइम का एज क्या है और आफ्टर 10 इयर्स a का एज कितना होगा, और a और b का रेशियो क्या होगा आफ्टर 5 इयर्स, ये भी पता कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखें कि अगर 2 लोग हैं और दोनों के एज का अंतर है 30 इयर्स, तो इसका मतलब हुआ कि रेशियो भी सेम टाइम का है। तो जब सेम टाइम का रेशियो है तो यहाँ पे 8/3, तो ए जो है अगर 8 इयर्स होगा तो बी का उसी टाइम 3 साल होगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे राइट डाउन करने जा रहा हूँ। तो ए और बी का जो रेशियो वो 8/3 है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो 5 यूनिट का डिफरेंस है। तो 5 यूनिट्स बराबर कितना एज हो जाएगा, 30 इयर्स। तो 5 यूनिट्स बराबर 30 इयर्स, तो 1 यूनिट का कितना एज हो जाएगा, तो 30 को डिवाइड कर देंगे 5 से तो हो जाएगा 6 इयर्स। अब हम लोग को ये पता चला कि 1 यूनिट बराबर 6 इयर्स। इसको हम लोग ये भी रीड कर सकते हैं कि एक रेशियो का बराबर होगा 6 इयर्स। तो ठीक है, तो अगर a का रेशियो 8 है, b का रेशियो 3 था, तो अगर 1 रेशियो बराबर 6 इयर्स होता है तो 8 रेशियो का कितना हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कि a का प्रेजेंट टाइम का जो एज होगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो 8 × 6 लिखा बराबर कितना, 48 इयर्स। तो पहला आंसर आपका ये हो गया। सेकेंड आंसर देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा था कि ए का और बी का दोनों का आफ्टर 5 इयर्स रेशियो कितना हो जाएगा। तो ठीक है, रेशियो देखते हैं। अब आप लोग बताइए यहाँ पे कि रेशियो दोनों का ये था 8/3, और ए की रेशियो का वैल्यू 6 इयर्स होता था। अगर 8 × 6 करूँगा तो 48 इयर्स ए का होगा, और अगर 3 × 6 करूँगा 18 इयर्स, तो बी का प्रेजेंट एज हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमने वही चीज को राइट डाउन करना हो कि ए का प्रेजेंट एज 48 और आफ्टर 5 इयर्स तो 5 इयर्स ऐड कर दिया। उसी तरह से बी का प्रेजेंट टाइम का एज 18 और आफ्टर 5 इयर्स +5 कर दिया। अब इसको ऐड कर दो 53 और रेशियो कितना हो जाएगा 23। ये सेकेंड आंसर। थर्ड आंसर सबको ये पूछा जा रहा था कि ए का एज आफ्टर 10 इयर्स क्या होगा। तो हमने अभी राइट डाउन यहाँ पे निकाल चुका हूँ कि ए का प्रेजेंट टाइम का एज 48 इयर्स है, 10 इयर्स और आगे चल रहा है तो 10 इयर्स ऐड कर देने हैं और 10 इयर्स ऐड कर देने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 58 इयर्स हो जाएगा। मीन्स ए का एज आफ्टर 10 इयर्स 58 इयर्स, राइट। तो इस टाइप का प्रॉब्लम। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात ये है, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल में कभी कभी ये भी मैथमेटिकल मैथ्स के क्वेश्चंस में ऐसे भी लिखा जाता है, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी का एज 30 इयर्स है। या कभी कभी ये भी कहा जाता है कि ए इज 30 इयर्स ओल्डर देन बी, या तो कभी कभी ये कहता है बी इज 30 इयर्स यंगर टू ए। तो इसको रीड करने का डिफरेंट तरीके हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने यहाँ पे ये लिख रहा, A is 30 years older than B after 5 years। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, आफ्टर 5 इयर्स, राइट, आफ्टर 5 इयर्स उन दोनों के बीच का एज का डिफरेंस कितना है 30 इयर्स। और दूसरा कहा जा रहा है कि ए और बी का रेशियो 8:3 है, तो ए का प्रेजेंट टाइम का एज क्या होगा ये बताइए। देखिए दोनों क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दिया वो आफ्टर 5 इयर्स। तो आप लोग बताइए कि अगर दो भाई, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, और दोनों भाई के बीच का एज 3 साल का गैप है, मतलब बड़ा भाई छोटे भाई से 3 साल बड़ा है, तो क्या 10 साल के बाद वो दोनों भाई का एज 3 साल का गैप होगा या कुछ और होगा? नहीं सर, बिल्कुल 3 साल ही होगा। चाहे 10 साल का आगे देखा जाए, 5 साल पहले देखा जाए, या तो आने वाले कितना भी एज। तो वही चीज यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया जाता है। तो इन चीजों पे आप ध्यान देना। तो देखिए अब हम इसको कैसे लिखते हैं, तो a माइनस बी आफ्टर 5 इयर्स बराबर 30 इयर्स। तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, मीन्स 5 साल बाद को, प्रेजेंट टाइम को, चाहे 10 साल बाद को, उन दोनों के एज का बीच का डिफरेंस ही होगा 30 इयर्स। तो लिख दिया हमने a माइनस बी का प्रेजेंट टाइम का डिफरेंस 30 इयर्स। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिखा आपने? तो देखो लिखने का रीजन ये था कि रेशियो जो है हमारा वो प्रेजेंट टाइम का है, और जो डिफरेंसेस दे रखा था उधर का, तो उसको भी तो कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट हमने प्रेजेंट टाइम का कर दिया। अब देखो दोनों के बीच का रेशियो का डिफरेंस कितना है 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स बराबर कितना 30 इयर्स, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6 इयर्स। इसलिए ए का परसेंटेज कितना हो जाएगा, अब ए का रेशियो कितना था 8 था, 8 इंटू 6 48 इयर्स आंसर, राइट। अब देखते हैं हम लोग टाइप 3। तो टाइप 3 में किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पूछा जाएगा ये देखते हैं। टाइप 1 हम लोग सम और उसके बीच का रेशियो देखे थे। टाइप 2 में हमने क्या देखा कि उन दोनों में कितना बड़ा या कितना छोटा और उसके बीच का रेशियो। टाइप 3 में अब सम और डिफरेंस ना हो करके दोनों कंडीशंस में रेशियो दिया जाए। जैसे ए और बी दो लोग हैं, दोनों का प्रेजेंट टाइम का एज का रेशियो भी दिया जाए, और आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 15 इयर्स, बिफोर 10 इयर्स, इसमें भी रेशियो दे दिया जाए। और ए का प्रेजेंट एज में एज कितना था ये पूछा जाएगा,
बी का आफ्टर 5 ईयर्स एज कितना होगा ये पूछा जाएगा। तो आइए इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि द रेशियो ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट टाइम इज 6:5। तो उसको हम लोगों ने लिखा a का पावर 0 रेशियो b का पावर 0 इज इक्वल टू 6:5 एंड आफ्टर 15 years the ratio of age a and b is 9:8। मीन्स यहाँ पे हमने लिख रहा हूँ a का 15 years a का पावर प्लस 15 और b का पावर प्लस 15 इज इक्वल टू 9:8। देन a का प्रेजेंट टाइम का एज क्या होगा ये बताइए। इस टाइप के प्रॉब्लम को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं एट मिनिमम टाइम में, 3 सेकंड में कर सकते हैं आप। कैसे वो देखिए। अब यहाँ पे मैं आपको लिख करके पहले समझाता हूँ, उसके बाद फास्ट बताऊंगा। अब हमने 2 पॉइंट लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट को प्रेजेंट टाइम मान रहा हूँ। अब कह रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में उन दोनों का रेशियो कितना था 6:5। और जैसे प्रेजेंट से आगे बढ़ते जा रहा है कितना ईयर्स 15 ईयर्स, तो उन दोनों का एज हो जाता है 9:8। अब बताइए ए का एज प्रेजेंट टाइम में 6 रेशियो मीन्स 6 यूनिट होता था और अब 15 साल के बाद कितना हो गया 9 यूनिट्स। तो कितने यूनिट्स बढ़ रहा है 3 यूनिट्स। उसी तरीके से बी का भी देखिए कितने यूनिट्स बढ़ रहा है। बी का कितना था पहले रेशियो 5, अब कितना हो गया 15 साल के बाद 8। कितना यूनिट बढ़ गया 3 यूनिट। तो अब हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि दोनों का सेम यूनिट में बढ़ रहा था और दोनों का सेम 15 ईयर्स के बाद ही बोल रहा था। तो डायरेक्टली कहो कि 3 यूनिट्स बराबर 15 ईयर्स। तो 1 यूनिट्स बराबर 3 से डिवाइड कर दो 5 ईयर्स हो जाएगा। और जब 1 यूनिट का वैल्यू मिल चुका है तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस में दिया गया था रेशियो, अगर 1 यूनिट का वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए का प्रेजेंट टाइम मिलेगा और इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बी का प्रेजेंट टाइम का एज मिलेगा। और अगर किसी ने इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 15 साल के बाद का एज मिलेगा। तो फिर आपने उसके रिस्पेक्ट में प्रेजेंट टाइम का भी निकाल सकते हो, आने वाले टाइम का भी निकाल सकते हो, चाहे जैसा भी निकाल लो। तो हमने कहाँ पे रख रहा हूँ 1 यूनिट बराबर कितना था 5 ईयर्स। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ए का एज पूछ रहा था वो, तो ए का प्रेजेंट टाइम का 6 × 5 दैट मीन्स 30 ईयर्स। तो 6 × 5 बराबर 30 ईयर्स। सॉल्व हो गया। अगर किसी ने कहा सर यहाँ पे रखे तो ए का, तो ठीक है 9 इंटू कितना लिखोगे आप, तो 9 इंटू 1 यूनिट्स का वैल्यू 5 था, तो 9 इंटू 5 45 ईयर्स। लेकिन 45 ईयर्स कब की एज की बात कर रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर 45 यहाँ पे एक एज मिला, यहाँ पे 30 मिला। तो भाई ये प्रेजेंट टाइम का था और ये आफ्टर 15 ईयर्स का था। 9 इंटू 5 45 ईयर्स। अब प्रेजेंट टाइम का निकालना हो तो हम लोग माइनस कर देंगे 15 तो हो जाएगा 30 ईयर्स। तो दोनों जगह पे आएगा आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन में कभी कभी आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे अगर ये डिफरेंस ना हो तो ये दोनों सेम ना हो तो मीन्स डिफरेंस रहेगा तो क्या करेंगे। 3 यूनिट्स है, यहाँ पे 2 यूनिट्स है, तब जाकर क्या प्रॉब्लम होगा। तो उसका भी सॉल्यूशन अभी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी इसमें कुछ और देख लेता हूँ। ये प्रेजेंट की जगह पे अगर यहाँ पे आफ्टर हो, यहाँ पे बिफोर हो, तो वो देख लेता हूँ पहले। जैसे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ए और बी का आफ्टर 10 ईयर्स का एज का रेशियो 5:3 और उसी ए और बी का बिफोर 10 ईयर्स एज का रेशियो 3:1 था। तो बताइए ए का प्रेजेंट टाइम का एज क्या है। तो देखिए अभी हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया था, प्रेजेंट टाइम का पहले और यहाँ पे आफ्टर का। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बिफोर का भी और आफ्टर का भी, प्रेजेंट टाइम का नहीं लिया। तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम यहाँ पे लिखा, 10 साल पहले जाऊंगा तो रेशियो कितना था, 10 साल बाद जाऊंगा तो रेशियो क्या था।
तो यहाँ पे 3:1 है 10 साल पहले, और 10 साल बाद 5:3। अब देखिए कितना यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देखो, तो ये 10 ईयर्स इधर और 10 ईयर्स इधर, मीन्स टोटल ईयर्स यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स में यूनिट्स कितने चेंज हुए, रेशियो में क्या चेंज हुआ, 3a का रेशियो 3 है और यहाँ पे a का रेशियो 5, तो कितना चेंज हुआ 2 यूनिट्स। b का यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना हो गया 3, तो कितना चेंज हुआ 2 यूनिट्स, दोनों बराबर है। इसका मतलब लिखेंगे कि 2 यूनिट्स चेंज होता था आफ्टर 20 ईयर्स, मीन्स 20 साल का गैप होने के बाद। तो जब 2 यूनिट्स बराबर 20 ईयर्स है तो 1 यूनिट्स बराबर 10 ईयर्स। अब इस 1 यूनिट्स का वैल्यू किसी भी रेशियो में रख करके निकाल सकते। मुझसे पूछा गया a का परसेंटेज, तो इस 5 की जगह पे रख सकते हो या तो 3, दोनों जगह पे आंसर आपको सेम देगा। तो आइए देखते हैं, अगर यहाँ पे रखता हूँ तो 1 यूनिट्स बराबर कितना है 10, तो 5 यूनिट्स बराबर कितना होगा 50, लेकिन एज कितना कब का है 50 ईयर्स 10 साल बाद। तो अब भी कितना रहेगा प्रेजेंट टाइम में 10 साल पहले चले जाएंगे तो 40 ईयर्स हो जाएगा, मीन्स आंसर 40 ईयर्स। वही चीज़ हमने यहाँ पे निकाला। देखिए a का आफ्टर 10 ईयर्स 5 × 10 तो 50 ईयर्स, तो प्रेजेंट टाइम का 10 ईयर्स बिफोर चले जाएंगे तो 40 ईयर्स। अब किसी ने कहा सर यहाँ पे रखा दो, ठीक है रख लो। तो 1 यूनिट्स बराबर 10 ईयर्स, तो 3 यूनिट्स बराबर 30, और जब 30 ईयर्स था तो कब का एज था a का 10 साल पहले, प्रेजेंट टाइम से पहले। तो अब भी प्रेजेंट टाइम में कितना 30 + 10 40 ईयर्स, दोनों केस में सेम है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे रेशियो दिया जाए और उस रेशियो का डिफरेंस अगर सेम ना हो, मीन्स यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसको यहीं पे तुरंत देख सकता है क्वेश्चंस में। तो पहले क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ क्या है क्वेश्चंस, कि a और b का प्रेजेंट टाइम का एज का रेशियो 1:2 है, और 5 साल पहले उन दोनों a और b का रेशियो 1:3 है। तो a का प्रेजेंट टाइम का एज क्या है और b का प्रेजेंट टाइम का एज क्या है, ये बताना है। तो देखिए, तो यहाँ पे 1 रेशियो और यहाँ पे भी a का 1, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए कितना हो जाएगा 0। b का यहाँ पे 2, यहाँ पे रेशियो कितना 3, तो डिफरेंस कितना है 1, मीन्स 0 और 1 दोनों बराबर नहीं है। जबकि पहले वाले में देखिए क्वेश्चन पहले वाले में आएंगे आप, तो पहले वाले में क्या होता था 6 है और यहाँ पे कितना है 9, तो डिफरेंस कितना 3, यहाँ पे डिफरेंस कितना 3, दोनों बराबर हुआ करता है, इसलिए हमने डायरेक्ट 3 यूनिट्स बराबर लिख दिया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन से और देखे थे हम लोग 5:3 और 3:1। तो देखिए, तो 5 और 3 का डिफरेंस 2, 3 और 1 का डिफरेंस 2, इसलिए अब यहाँ पे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन दोस्तों इस वाले प्रॉब्लम में देखा जाए तो डिफरेंस अलग अलग हो गया, तो उस डिफरेंस अलग अलग वाले वैल्यू को एक इक्वल वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा, और इक्वल वैल्यू चेंज करने का जो तरीका है वही तो सीखना है। और वही सीखना है तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले एक ग्राफ से हम लोग देख लेते हैं, इसको देखना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं इसलिए देख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। प्रेजेंट टाइम है 5 साल पहले, 5 साल पहले उन दोनों का एज का रेशियो कितना था 1:3, अभी कितना है प्रेजेंट टाइम में 1:2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ए का तो डिफरेंस कितना 0 यूनिट्स, बी का 3 पहले था अब कितना 2, तो डिफरेंस कितना 1 यूनिट्स, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इक्वल बनाना है। तो वही चीज़ मैंने लिखा नॉट इक्वल, तो क्या करना है चेंज करना है इनटू इक्वल रेशियो। तो ठीक है, इक्वल रेशियो में चेंज करने के लिए तो क्वेश्चन जैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्वेश्चन था ए और बी का प्रेजेंट टाइम का 1:2 और ए और बी का बिफोर 5 ईयर्स का रेशियो है 1:3। तो देखिए इसका डिफरेंस यहाँ पे हमने लिखा 1 और 1 का डिफरेंस 0, 2 और 3 का डिफरेंस 1, लेकिन ये तो इक्वल नहीं था इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। अब इसको चेंज कर रहा हूँ, चेंज देखो कैसे किया हमने, 2 4 लिखा 1 3, भाई एक आया कैसे, तो ये आता है इस तरीके से कि अब देखो तो 1 और 2 का डिफरेंस कितना है, दोनों का अंतर कितना 1, और 1 और 3 का अंतर कितना है 2, तो इसका अंतर सेकंड इस वाले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसका अंतर
इस वाले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो इसका अंतर कितना हो 2, तो 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 4, और पहले वाले का डिफरेंस 1 था, 2 और 1 का डिफरेंस 1, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू 1 3। अब देखना अंतर कितना है। अब देखो तो इन दोनों रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 और 1 का डिफरेंस 1, 4 और 3 का डिफरेंस 1, मीन्स हो गया इक्वल। यस, यही चीजें हम लोग को लाना था, राइट। तो देखो दोस्तों 1 का डिफरेंस बराबर, यहाँ हो सकता है यहाँ पे 2 आ जाए दोनों का डिफरेंस, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो यहाँ पे भी वही आएगा, हमेशा ध्यान देना। और ये जो डिफरेंस आएगा तो देखो तो ये जो हम लोग यहाँ पे देखे थे, यहाँ से यहाँ तक का प्रेजेंट टाइम और यहाँ तक का कितने एज का टोटल लेंथ है 5 इयर्स। तो ये कहाँ से पता करते हैं, एक तो लाइन ड्रॉ करके, एक लोग डायरेक्टली कह सकता हूँ कि यहाँ पे 0 प्रेजेंट टाइम, यहाँ पे कितना है 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा डिफरेंस 5 साल। तो यहीं से देख लेते हैं हम लोग, लाइन खींचना कोई जरूरी नहीं है। तो 1 यूनिट्स बराबर कितना लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 5 इयर्स। तो 1 यूनिट बराबर 5 इयर्स, ए का एज निकालना है, तो ए का रेशियो। अब देखो ए का रेशियो अब पहले वाले पे मत करना, वैल्यू रखना, क्वेश्चन जो पहले था उस पे मत रखना, अब नए वाले रेशियो पे रखना। 2 रेशियो हो गया ए का, और यहाँ पे कितना हो गया 1, मतलब ये पहले 5 साल पहले का और ये प्रेजेंट टाइम का, हमको निकालना प्रेजेंट टाइम का। तो ठीक है, प्रेजेंट टाइम वाले में रख देता हूँ। तो 5 इंटू 2 10 ईयर्स, बी का 5 इंटू 4 20 ईयर्स। तो इस टाइप का प्रॉब्लम, ये आपका आंसर हो गया 10 और 20 ईयर्स। तो देखिए दोस्तों फ्रेंड्स, इसमें किसी भी टाइप का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है आपसे, और सॉल्यूशन करने का बहुत ही मिनिमम टाइम में आप कर सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका मैथमेटिक्स बनेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम समय में सॉल्व करोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस बनता है आपसे लेकिन टाइम टेकन ज़्यादा लेगा, तो फिर आपने कंपटीशन में स्कोर ज़्यादा नहीं ला पाओगे। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितना से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वही आपका मिनिमम टाइम में सॉल्यूशन होगा। हाँ, सिर्फ ये देखना होता है कि कौन से स्टेप्स को छोड़ना होता है, और वो प्रैक्टिस के बेस पे ही आएगा आपको। इसलिए आप लोग इस पे ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।